प्रकृति के आर्किटेक्ट यानी पक्षी ऐसे घोंसले बनाते हैं जिनकी कलाकारी देखकर ताजमहल भी इसके आगे फीका पड़ जाता है। कुछ पक्षी मिट्टी और तिनकों से महल बनाते हैं तो कुछ ऐसे घोंसले तैयार करते हैं जो किसी इंजीनियरिंग चमत्कार से कम नहीं। ये घोंसले सिर्फ उनके रहने की जगह नहीं बल्कि प्रकृति के बेहतरीन डिजाइन का एक हिस्सा है, जिसमें पंखी, एसी और बहुत सारी सुविधाएं मौजूद है। इसमें से कुछ पक्षियों के घर तो बिल्कुल 5 स्टार होटल की तरह है। आज हम आपको दुनिया के सबसे अनोखे 10 पक्षियों के ऐसे घोंसले दिखाने वाले हैं जिनको देख शायद आप अपने अतीत में चले जाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि पक्षियों की ऐसी क्रिएटिविटी आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। नंबर 10, हमिंग बर्ड नेस्ट। दोस्तों, हमिंग बर्ड के घोंसले को दुनिया का सबसे बेहतर और कलाकृति वाला घोंसला माना जाता है। इस पक्षी को आप गौरैया से कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि आकार में ये बेहद छोटे होते हैं। हालांकि छोटे होने के बावजूद ये अपना घर किसी विशाल पेड़ पर बनाना ज्यादा पसंद करते हैं, वो भी काफी ऊंचाई पर। ये अपना घोंसला 10 से 100 फीट की ऊंचाई पर बनाते हैं, जिससे जमीन से इनके घोंसले को आप आसानी के साथ नहीं देख सकते। इनके घोंसले मादाएं बनाती हैं जो 5 से 10 दिन के भीतर तैयार कर लेती हैं। घोंसले को बनाने में ये घास फूस और मकड़ी के जालों का प्रयोग करती हैं। इनके घोंसले को देखने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे किसी नारियल को ऊपर से काट कर रख दिया गया हो। हालांकि मकड़ी के जाल की वजह से इनका घोंसला स्ट्रेचेबल होता है। इनका अपने घोंसले को स्ट्रेचेबल बनाने के पीछे का एक ही मकसद होता है कि अगर बच्चे बड़े होने लगे तो ये उनके साइज के अनुसार फैलता रहे। हमिंग बर्ड सिर्फ अपने घोंसले को सजने संवारने पर ही ध्यान नहीं देती, बल्कि इनके सिक्योरिटी पर भी खासा ध्यान देती हैं। ये अपने घोंसले के ऊपर पेड़ की पत्तियों का एक जाल बना देती हैं, जिससे कोई शिकारी पक्षी इनके बच्चे को नुकसान ना पहुंचा सके। नंबर 9, द मोंटेजुमा रपोला नेस्ट। ये मध्य अमेरिका का एक सुंदर और अनोखा पक्षी है जो मुख्य रूप से कोस्टा रिका, पनामा और दक्षिणी मेक्सिको में पाया जाता है। इस पक्षी की खासियत न केवल इसके चमकीले पंख और तेज आवाज है, बल्कि इसकी घोंसला बनाने की अद्भुत कला भी है। इन पक्षियों के घोंसले लंबे और लटकने वाले होते हैं, जो पौधों के रेशों, बेलों और घास से बुने जाते हैं। ये घोंसले पेड़ों की शाखाओं से लटकते हैं और इनकी लंबाई 6 फीट तक हो सकती है। मोंटेजुमा रोपोन्डेरा सामाजिक पक्षी हैं और अपने घोंसले झुंड में बनाते हैं। एक पेड़ पर 20 से 100 घोंसले तक हो सकते हैं, जो एक अद्भुत दृश्य पेश करते हैं। ये झुंड सांपों और बंदरों जैसे शिकारी जानवरों को दूर रखने में मदद करती है, क्योंकि सभी पक्षी मिलकर अपने घोंसले की रक्षा करते हैं। ये घोंसले आमतौर पर पेड़ों की सबसे ऊंची और पतली शाखाओं पर बनाए जाते हैं, जिससे शिकारियों के लिए वहां पहुंचना मुश्किल हो जाता है। कई बार ये पेड़ पानी के पास होते हैं, जो अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करते हैं। ये घोंसले बेहद खूबसूरती से बुने जाते हैं और लटकते हुए टोकरियां की तरह दिखते हैं। मादा पक्षी घोंसला बनाने में मुख्य भूमिका निभाती है। इस डिजाइन का उद्देश्य घोंसले को शिकारी और खराब मौसम से सुरक्षित रखना होता है। नंबर 8, सोशेबल वीवर बर्ड नेस्ट। सोशेबल वीवर दक्षिणी अफ्रीका में पाया जाने वाला एक अनोखा पक्षी है, जो अपने विशाल और सामूहिक घोंसले के लिए जाना जाता है। इस पक्षी के घोंसले को देखकर आप प्रकृति की अद्भुत इंजीनियरिंग और कलेक्टिव की उदाहरण को समझ सकते हैं। सोशेबल वीवर का घोंसला दुनिया का सबसे बड़ा घोंसला माना जाता है। ये घोंसला पेड़ या बिजली के खंभों पर बना होता है और इसका वजन 1 टन तक हो सकता है। ये घोंसला सैकड़ों पक्षियों का घर होता है। एक घोंसले में 100 से 500 तक पक्षी एक साथ रहते हैं। ये पक्षी सामूहिक जीवन को प्राथमिकता देते हैं और अपने परिवार के साथ घनिष्ठ संबंध रखते हैं। घोंसले में कई चेम्बर्स होते हैं, जिन्हें अलग अलग उद्देश्यों के लिए बनाया जाता है, जैसे कि प्रजनन, आराम और सोने के लिए। हर कक्ष एक अलग तापमान बनाए रखता है, गर्म दिनों में ठंडा और ठंडी रातों में गर्म। घोंसले की बाहरी परत कांटेदार टहनियों और घास से बनी होती है, जिससे ये शिकारियों जैसे सांप और अन्य पक्षियों से बचाती है। घोंसले का प्रवेश द्वार छोटे और पेचीदा होते हैं, जिससे बड़े शिकारियों का अंदर आना मुश्किल हो जाता है। सोशेबल वीवर सामूहिक वुक से घोंसला बनाते हैं। एक पक्षी अकेले ये बड़ा घोंसला नहीं बना सकता, इसलिए सभी पक्षी मिलकर इसे बनाते हैं और समय समय पर इसकी मरम्मत भी करते हैं। ये घोंसला एक स्थायी संरचना होती है, जिसे पक्षी सालों तक इस्तेमाल करते हैं और नई पीढ़ियां भी इन्हीं घोंसलों में रहना पसंद करती हैं। नंबर 7, मैलीफाउल बर्ड नेस्ट। मैलीफाउल ऑस्ट्रेलिया का एक अनोखा पक्षी है, जो अपनी घोंसला बनाने की असाधारण तकनीक और पर्यावरण के साथ तालमेल के लिए जाना जाता है। ये अपने अंडे जमीन की मिट्टी और पत्तियों की ढेर नुमा संरचना में देता है। मैलीफाउल की घोंसले प्रकृति की बेजोड़ इंजीनियरिंग और थर्मो रेगुलेशन का एक्सीलेंट एग्जाम्पल है।
मेलीफाउल पक्षी अपना घोंसला जमीन पर एक बड़े टीले के रूप में बनाता है। ये टीला मिट्टी, रेत, सूखी पत्तियां और अन्य जैविक सामग्री से बनाया जाता है। इसका आकार 4.5 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा हो सकता है। ये वजन में 300 से 400 किलोग्राम तक का हो सकता है। मेलीफाउल अपने अंडों के लिए सटीक तापमान बनाए रखने में माहिर होता है। मेलीफाउल नर पक्षी हर दिन टीले का तापमान मापता है और इसे 33 से 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास बनाए रखता है। यदि तापमान ज्यादा हो जाता है तो वो टीले को खोदकर ठंडा करता है और अगर ठंडा हो जाए तो वो टीले पर और जैविक सामग्री डालता है। मादा पक्षी टीले में अंडे देती है और उन्हें नर की देखभाल पर छोड़ देती है। एक घोंसले में मादा लगभग 15 से 30 अंडे देती है। जब अंडे से चूजे निकलते हैं तो वे खुद टीले से बाहर निकलते हैं। जन्म से ही पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं। वे तुरंत भाग सकते हैं, उड़ सकते हैं और भोजन खोज सकते हैं, क्योंकि माता पिता उनकी देखभाल नहीं करते। मेलीफाउल को इकोलॉजिकल इंजीनियर भी कहा जाता है। इसके घोंसले को नेचर का इंक्यूबेटर कहा जा सकता है, क्योंकि ये प्राकृतिक तरीके से अंडों को सही तापमान देता है। नंबर 6, वीवर बर्ड नेस्ट। वीवर पक्षी का घोंसला घास, पत्तियों, तिनकों और लताओं से बुना जाता है। ये घोंसला एक जटिल टोकरी जैसा होता है, जिसमें प्रवेश के लिए एक सुरंग या छोटा रास्ता बनाया जाता है। घोंसला इतना मजबूत और टिकाऊ होता है कि ये तेज हवा और बारिश का भी सामना कर सकता है। वीवर पक्षी की अलग अलग प्रजातियां अलग तरह के घोंसले बनाती हैं। बया वीवर, भारत और दक्षिण एशियाई ये पक्षी लटकते हुए घोंसले बनाते हैं, जो अक्सर ताड़ के पेड़ों या अन्य ऊंची शाखाओं पर होते हैं। सोशिबल वीवर, दक्षिणी अफ्रीका, ये पक्षी सामूहिक रूप से बड़े घोंसले बनाते हैं। मास्क वीवर, अफ्रीका, इनके घोंसले गोलाकार होते हैं और वे अक्सर पानी के पास बने होते हैं। घोंसला बनाने के लिए वीवर पक्षी नरम घास, तिनके और फाइबर का उपयोग करते हैं। ये सामग्री न केवल घोंसले को हल्का बनाती है, बल्कि इसे बेहद टिकाऊ भी बनाती है। घोंसला बनाने का काम नर पक्षी करता है। मादा पक्षी घोंसले की गुणवत्ता को देखकर तय करती है कि वो उस नर को अपने साथी के रूप में चुनेगी या नहीं। अगर मादा घोंसला पसंद नहीं करती है तो नर पक्षी इसे तोड़कर फिर से बनाता है। वीवर पक्षी अपने घोंसले को शिकारियों से बचाने के लिए अद्भुत रणनीति अपनाते हैं। ये अक्सर घोंसले को पानी के ऊपर लटकाते हैं ताकि सांप और अन्य शिकारियों से बचाव हो सके। इनमें प्रवेश द्वार इतना छोटा और पेचीदा होता है कि केवल वीवर पक्षी ही अंदर जा सकता है। एक वीवर पक्षी का घोंसला बनाने में 500 से 1000 बार अलग अलग शाखाओं या तिनकों को जोड़ने की जरूरत पड़ सकती है। बया वीवर की घोंसले का डिजाइन इतना अनोखा है कि इसे वास्तुकला में प्रेरणा के रूप में इस्तेमाल किया गया है। नंबर 4, बॉल्ट बर्ड बर्ड नेस्ट। बॉल्ट बर्ड, जो अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी है, ये अपने घोंसले को बड़े ही खास तरीके से बनाता है। बॉल्ट ईगल के घोंसले दुनिया के सबसे बड़े पक्षी घोंसलों में गिने जाते हैं। इनका घोंसला आमतौर पर 4 से 5 फीट चौड़ा और 2 से 4 फीट गहरा होता है। सबसे बड़ा बॉल्ट ईगल का घोंसला फ्लोरिडा में मिला था, जो 95 फीट चौड़ा और 20 फीट गहरा था, तथा इसका वजन लगभग 2 टन था। घोंसले को मजबूत बनाने के लिए वे बड़ी टहनियों और शाखाओं का उपयोग करते हैं। ये घोंसले की अंदरूनी सतह को नरम बनाने के लिए घास, मॉस, पत्तियों और नरम सामग्री का उपयोग करते हैं। बॉल्ट ईगल आमतौर पर ऊंचे पेड़ों पर घोंसला बनाते हैं ताकि वे शिकार और अपने क्षेत्र की निगरानी कर सकें। अगरचे पेड़ उपलब्ध न हो तो वे चट्टानों या मानव निर्मित संरचनाओं पर भी घोंसला बना सकते हैं। बॉल्ट ईगल्स अपने एक ही घोंसले का उपयोग कई सालों तक करते हैं। हर साल वे उसी घोंसले में नई सामग्री जोड़ते रहते हैं, जिससे घोंसला समय के साथ बड़ा और भारी होता जाता है। बॉल्ट ईगल्स जीवन भर के लिए एक ही साथी चुनते हैं। नर और मादा दोनों मिलकर घोंसला बनाते हैं और देखभाल करते हैं। नंबर 3, यूरोपियन बी ईटर बर्ड नेस्ट। यूरोपियन बी ईटर बर्ड जमीन में या नदी के किनारे की मिट्टी की दीवारों में सुरंग खोदकर घोंसला बनाते हैं। ये घोंसले अक्सर 1 से 2 मीटर लंबी सुरंग के भीतर बने होते हैं। घोंसले का अंत एक गोल कक्ष में होता है, जहाँ मादा अंडे देती है। नर और मादा दोनों मिलकर सुरंग खोदते हैं। मिट्टी को हटाने के लिए वे अपनी चोंच और पैरों का उपयोग करते हैं। ये उनकी मेहनत अक्सर कई दिनों तक चलती है। ये पक्षी अकेले घोंसले नहीं बनाते, बल्कि वे सामूहिक रूप से कॉलोनी बनाते हैं। एक स्थान पर सैकड़ों घोंसले हो सकते हैं, जिससे ये घोंसला निर्माण का एक सामाजिक प्रयास बन जाता है। घोंसले को ऐसी जगह बनाया जाता है जहाँ शिकारियों की पहुंच कम हो। नदी किनारे खड़ी चट्टानों या रेतीली मिट्टी में घोंसला बनाने से अंडे और चूजों को खतरे से बचाया जाता है। नंबर 2, कॉमन टेलर बर्ड नेस्ट। इस पक्षी का नाम टेलर बर्ड इसलिए रखा गया है क्योंकि ये सिलाई की तरह घोंसले के लिए पत्तों को जोड़ता है। ये अपनी चोंच का उपयोग सुई की तरह करता है,
बनाता है और जहाँ पौधों के शिकारियों से रेशों या सुरक्षा हो मकड़ी सके। के जालों का प्रजनन के उपयोग मौसम में धागे की नर तरह और करता मादा है। दोनों मिलकर ये घोंसला पक्षी बनाते बड़े हैं। पत्तों के किनारों नंबर को 1, चोंच से एल्फ छेद ओवल कर नेस्ट। सिलाई करता है। एल्फ उल्लू सिलाई दुनिया के के लिए सबसे रेशे, छोटे मकड़ी उल्लुओं के में से जाले, एक है। ऊन के एल्फ धागे उल्लू घोंसला या बनाने यहाँ के तक लिए कि खुद से मानव घोंसला निर्मित नहीं धागों का बनाता, उपयोग बल्कि यह करता पहले है। से मौजूद सिलाई गड्ढों के या बाद छेदों का अंदर उपयोग करता घोंसले को है। नरम ये बनाने के पक्षी लिए आमतौर पर रूई, सागवान और पंख, कैक्टस में बने घास गड्ढों, या पुराने फूलों की कठफोड़वा के पंखुड़ियों का बिल उपयोग या करता लकड़ी के है। खंडों में घोंसला ये बनाते पक्षी हैं। घोंसला कभी-कभी आमतौर ये पर मानव निर्मित झाड़ियों, संरचनाओं पेड़ों जैसे या घने खंभों पौधों या में बक्सों बनाता में भी है, बस जाते जहाँ हैं। शिकारियों से एल्फ उल्लू सुरक्षा के हो घोंसले सके। छोटे और सरल प्रजनन होते के हैं, मौसम में लेकिन नर यह और उनकी मादा जरूरतों के दोनों लिए मिलकर पूरी तरह से घोंसला बनाते उपयुक्त होते हैं। हैं। इन नंबर 2, घोंसलों में नरमी एल्फ के लिए ओवल आमतौर पर नेस्ट। कोई सामग्री एल्फ नहीं डाली उल्लू जाती दुनिया है। के सबसे उल्लू छोटे अपने घोंसले उल्लुओं को में से ऊंचाई एक पर है। या ऐसे एल्फ स्थान पर उल्लू बनाते घोंसला हैं बनाने जहाँ के लिए शिकारियों खुद का से पहुंचना घोंसला मुश्किल नहीं हो। बनाता, बल्कि वीडियो ये अंत पहले तक से देखने के मौजूद लिए गड्ढों आपका या धन्यवाद। छेदों का उपयोग अगर करता हमारा है। ये वीडियो ये आपको पक्षी पसंद आया हो आमतौर पर तो एक लाइक सागवान, जरूर कीजिए। कैक्टस